परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की वचन की ओर आ जाए। हम जानता है कि हम जीवित खुदा परमेश्वर की आराधना करने वाला लोग हैं। दुनिया में हम देखेगा तो हम देख सकता है कि खुदा ने किस चीज को बनाया है, उसी चीज को पूजता है, उसी चीज को आराधना करता है। परंतु सच्चा परमेश्वर किसने इस भूमंडल को बनाया है, किसने ये ब्रह्मांड को बनाया है, हम जानता है कि पवित्र वचन में, बाइबल में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है परमेश्वर के बारे। जब बाइबल चालू हो जाता है उसी टाइम हम देख सकता है कि आदि में परमेश्वर, आदि में परमेश्वर, इन द बिगिनिंग गॉड। आप लोग सोचता होगा मैंने क्यों आज फिलिपियों की किताब में से बात नहीं कर रहा है। मैंने सोचा था थोड़ा सा टाइम हम थोड़ा सुसमाचार की बातें कुछ बताए, परमेश्वर के बारे में कुछ बातें बताए। इन द बिगिनिंग गॉड, सबसे पहला परमेश्वर। वो परमेश्वर ने पृथ्वी को, आसमान को, उसी का अंदर की हर एक चीजों को परमेश्वर ने बनाया है। वो भी हम जानता है कि परमेश्वर ही था इस दुनिया में जब कुछ भी चीज नहीं था, सिर्फ सिर्फ परमेश्वर। परमेश्वर ने बिना कुछ भी से ये ब्रह्मांड को, हम जानता है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। ब्रह्मांड के अंदर सिर्फ सूरज मंडल ले लेगा तो वो करोड़ों 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 सूरज मंडल, सूरज मंडल के अंदर का एक ही है सूरज, सन। वो भी बहुत छोटा है, उससे भी बहुत बड़ा 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 सूरज है, नक्षत्र है। ये आकाश मंडल कितना तारा है, उसमें से एक ही है ये सूरज। वो हमारा पृथ्वी के थोड़ा पास रहता है, इसलिए हमको उसका धूप, उसी का शक्ति, उसी का प्रकाश सब इस दुनिया में हमारा पृथ्वी पे आता है। परंतु बाकी सब सूरज है ना, वो तो बिल्कुल 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 सबसे ऊपर है, ऊपर है। इसलिए हमारे आंखों से वो देख भी नहीं पाता। हम अच्छा वातावरण में, कोई मेघ नहीं है, कोई बरसात नहीं है, अच्छा टाइम में हम बाहर जाकर रात में देखेगा तो कितना तारा छोटा छोटा इसी से हम देख सकता। वो बहुत बड़ा है, हमारा पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है सूरज। वो सूरज से भी कई गुना बड़ा है हमारा तारा, नक्षत्रों। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी समझ लो एक तारा दूसरे तारा से टकरना नहीं चाहिए। यदि वो दोनों टकरेगा तो पूरा भूमंडल, ब्रह्मांड पूरा भस्म हो जाए, जल जाए। इसलिए परमेश्वर ने बड़ा बड़ा नक्षत्रों के बीच में, तारों के बीच में बहुत सारा गैप भी दिया हुआ है। ऐसी है तो आप समझ लो हमारा आकाश मंडल कितना बड़ा है, कितना बड़ा है। ये आकाश मंडल को, और तारों को, मंडल को और पृथ्वी को, सबको परमेश्वर ने कुछ है नहीं था, उसी से उनका आवाज से निकला, आवाज से बनाया है। हम जानते हैं कि
छोटा सा एक मशीन बनाना, नहीं तो छोटी सी कुछ भी चीज बनाना, उसके लिए टाइम लगता है, मनुष्य को टाइम लगता है। कई कई कंपनियों के मशीन बनाने के लिए कई महीनों, हो सकता है कई साल भी लगता है ना। हम खा रहा है गेहूं, नहीं तो चावल, वो भी बनाने के लिए हम जानता है कि कई महीना लगता है। हम पौधे को जमीन में डालेगा, वो ऊपर हो जाएगा, उसके बाद उसमें से कई महीनों के बाद गेहूं और चावल निकलता है। परंतु मनुष्यों के कामों में बहुत टाइम लगता है। परंतु परमेश्वर ने किसने ये काम किया है, वो एक क्षण के अंदर, इतना भी टाइम नहीं लगा। होने दो, हो गया, होने दो, हो गया, होने दो, हो गया, पृथ्वी होने दो, पृथ्वी हो गया, आसमान होने दो, आसमान हो गया, तारा होने दो, तारा हो गया, सूरज होने दो, सूरज हो गया, चंद्रमा होने दो, चंद्रमा हो गया है। ऐसी हरेक चीजों को परमेश्वर ने अपनी आवाजों से बनाया। ये सृष्टि करता, कितना बड़ा है हमारा सृष्टि का, कितना बड़ा है वो, कितना महिमावन है, मैं कितना कितना शक्तिशाली है वो, सर्वशक्तिमान है वो। सिर्फ आवाजों में से ऐसी ऐसी चीजों परमेश्वर ने बनाएगा तो परमेश्वर ने उसी चीज को बनाया है। मेरा आवाज आवाज आ रहा है ब्रदर? यस अंकल जी, आ रहा है। जी अंकल जी, जी आ रहा है आपका आवाज। ठीक है, मैंने अभी इसी में एक सिस्टर जुड़ी थी, मैंने उनके हिसाब से ये बातें किया था, परंतु उसने अभी इसी में नहीं दिख रहा है। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया अंकल जी उनके साथ। अभी अब कॉल लगा के सुन, पूछा था तो उन्होंने बोला कि नेट नहीं आ रहा, उनके इसलिए मीटिंग कट। मैंने पूछा था अभी। एकदम बेटा क्या बोल रहा है? है ना, इसलिए आइए हम अपना पुराना सब्जेक्ट में निकल जाएंगे। हम पिछले दिनों में हम फिलोमोन की किताब से, वो जुड़ जाएगा तो थोड़ा बता देना मेरे को। फिलोमोन की किताब से हम कई बातें मानन करके आ रहा था। उसी में पौलुस का 10 स्वभाव, फिलोमोन का 10 स्वभाव, और फिलोमोन की किताब में से 10 प्रैक्टिकल चीज 10 हमने देखा था, और 10 थियरी हमने देखा था। और पिछला 2 हफ्ते से ओनेसिमोस की स्वभाव क्या है, उसी के बारे में हम देख रहा। आज हम देखें ये किताब के अंदर फेलोशिप इन द एपोस्टल ऑफ द फिलोमोन। फिलोमोन के पत्रिका में कुछ फेलोशिप के बारे में, सहभागिता के बारे में हम देख सकता है। उसका पहला पद में और 24 पद में हम देख सकता है कि फेलोशिप इन गॉस्पेल वर्क, सुसमाचार की काम में जुल मिलकर वो काम कर रहा। पौलुस वो बोल रहा है फिलोमोन और उसी का बेटा, ये सब एक साथ मिलकर वो लोग प्रभु का काम करने वाला है। इसलिए हम उसमें से समझ सकता है कि परमेश्वर का सुसमाचार का काम करने के लिए भी, प्रभु का महिमा के लिए हम कुछ भी काम करें, वो काम एक साथ मिलकर हमको करना है।
एक दूसरे के साथ सौभाग्यता में, यूनिटी में हमको बढ़ना है। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर का महिमा के लिए हम कुछ भी काम करें, उसी में हम एक दूसरों के साथ हमको काम करना है। एक फेलोशिप इन द गॉस्पेल, सुसमाचार का काम। हम सब एक साथ आगे बढ़ना। परमेश्वर ने चाहिए तो पौलुस के अकेले बहुत सारा काम करके कई लोगों को प्रभु में ला सकता था, परंतु पौलुस वो ही नहीं चाहता है। पौलुस ये चाहता है कि कभी भी पौलुस सुसमाचार का काम के लिए निकलता है, वो एक झुंड के साथ निकलता है। कभी लूकोस, कभी मरकोस, कभी यूहन्ना, कभी फिलोमोन, हो सकता है कई कई लोगों के साथ साथ वो निकलता था। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम भी कभी परमेश्वर का सेवा करने के टाइम हमारे बीच में भी एक फेलोशिप होना चाहिए, एक संगति होना चाहिए। एक दूसरे के साथ संगति होते हुए परमेश्वर का सुसमाचार का काम करना है। उसी में प्रार्थना का भी सौभाग्यता अपन को मिलता है। हम सुसमाचार करने के लिए बाहर हम नहीं जा सकता है। कई सिस्टर लोग सोचेगा, कई बच्चे लोग सोचेगा हम कैसे प्रभु का सेवा के लिए निकले, हमको इतना ताकत नहीं है, हमको इतना जानता नहीं है बोलने के लिए। परंतु आपको भी सुसमाचार के साथ संगति कर सकता है, क्योंकि अपना घर पे हमारा घर वाला और हमारे भाई लोग सुसमाचार सुनाने के लिए बाहर जाता है, उसी टाइम किसका ये आवाज? लक्ष्मीराज ब्रदर की। लक्ष्मीराज भाई आपका माइक खुला है, प्लीज बंद कर ठीक लीजिए। है, बंद हो गया, बंद हो गया। या ना, हम उसी के लिए हम प्रार्थना भी कर सकता है, और भाई लोग साथ साथ मिलकर हम जा सकता है। इसलिए हमारा जीवन में भी कैसे एक पौलुस अपना भाई लोगों के साथ मिलकर सेवा कर रहा है, ऐसी हमको भी सेवा करना है। सिस्टर लोग भी कुछ सेवा करता है कलीसिया में, प्रभु के लिए सेवा करता है कलीसिया का। सिस्टर लोग एक साथ मिलकर कई सिस्टर लोगों के घर पे जाकर उसके लिए प्रार्थना करना, उनका सुसमाचार सुनाना, ये सब काम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर सकता है। परमेश्वर हमारे जीवन में भी एक बात को देखता है। उसके बाद दूसरा पदों में हम देख सकता है कि फेलोशिप इन फॉर्म, घर पे एक संगत, घर का संगत, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारे घर के अंदर का फेलोशिप कैसा है? परमेश्वर ने परिवार को बनाया। हम जानता है कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, बनाने के बाद बोल रहा है ये अपना माता पिता से अलग होकर एक बन जाए। मान लो एक यूनिटी, एक अच्छा यूनिटी हम देख सकता है। वो पति पत्नी से जन्मा हुआ बच्चा हम साथ मिलकर प्रभु का सेवा में, प्रभु को आराधना करने में, प्रभु के लिए सुसमाचार सुनाने में, हर एक चीजों के लिए हमारे परिवार के साथ हमको निकलना है। अभी हम ये बात तो सुनता है, तो रोज शाम को परमेश्वर का वचन हम सीख रहा। कितना घर पे
अपने परिवार के साथ बैठकर परमेश्वर का वचन सुनता है। ठीक है, नौकरी में जाता है वो अलग बात है, परंतु घर पे सब लोग है तो कितना लोग एक साथ बैठकर प्रभु का वचन सुनता है। आजकल हम जानता है कि माता पिता के विश्वास में बच्चा लोग आगे नहीं बढ़ रहा है। उनको सबको अपना अपना विचारधारा है। कई स्पेशली अमेरिका में ऐसा सुनने में आया है, हमारा इंडिया से स्पेशली केरला से कई भाई बहन लोग अमेरिका में शिफ्ट हो गया है। वो सब मिलकर हमारा आराधना के जैसी उन लोग भी आराधना करता है, परंतु उनका बच्चा लोगों को वो हमारा आराधना का क्रम को पसंद नहीं। बच्चा लोग क्या करता है, उधर अंग्रेजी वाला का कलीसिया होता है, उसी में नाचता है, कूदता है, बहुत आवाज करता है, गाना बहुत गाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब बजा के आराधना करता है, उसी में चले जाता है। कई घर पे ऐसे सुनने में आया है, बच्चे लोग निरीश्वरवादी, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है, परमेश्वर है ही नहीं है, ऐसी लोग बोलता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम परिवार के साथ, यहोशू ने बोला ना, मैं और मेरा घराना परमेश्वर का सेवा करूंगा। यहोवा का सेवा हम मिलकर करेंगे। ये हमारा जीवन में होना चाहिए। हम एक साथ मिलकर परमेश्वर का सेवा करना, परमेश्वर को आराधना करना। आजकल हमारे बीच में हम देख सकते हैं कि माता पिता लोग बच्चों लोगों को कोचिंग में और ट्यूशन में और उनका पढ़ाई पढ़ने में उसी में भेजा है। बेटा तुमको अभी एंट्रेंस एग्जाम है, नहीं तो तुम्हारा बोर्ड एग्जाम आ रहा है, इसलिए तुम आज चर्च मत आओ, तुम कोचिंग में जाओ, नहीं तो घर पे बैठकर तुम पढ़ाई करो। ऐसी एक नीच स्थिति में आजकल कलीसिया सॉरी परिवार हो रहा है। परंतु हम हमारा बच्चों को एक ऐसी पाठ देना, ऐसी हमको सिखाना है, कुछ भी हो परमेश्वर का आराधना छोड़कर और परमेश्वर का प्रार्थना सभा कुछ भी हो उसी को छोड़कर कहीं उसको ना भें। हम कुछ भी काम करता है, हमारा बच्चों को भी साथ में लेके जाना है। ऐसा ना करे हमारा बच्चों को छोटा बच्चा समझकर हम घर पे छोड़कर हम आराधना में चले जाए। हमारा बच्चों लोगों को कोचिंग सेंटर में भेजकर हम आराधना में ना चले जाए। परमेश्वर ये चाहता है कि फिलोमोन के घर पे फिलोमोन और उनका पत्नी और उनका बेटा सब मिलकर प्रभु का सेवा करता था। अपने घर पे लोगों को बुलाकर इकट्ठा होकर अपने घर पे सब मिलकर आराधना करते। कितना एक खुशी की बात है, एक पूरा परिवार एक जैसे संगति में आगे बढ़ते। बहुत बार क्यों हमारा बच्चे लोग हमारा संगति में नहीं आता, क्योंकि बच्चे लोग हमारा जीवन को देखता है, हमारा जीवन हम कैसे बिता रहा है। ना बहुत बार काम क्या है, कलीसिया में जाके अच्छा भाषण देता है, परंतु घर पे हमारा स्वभाव ऐसा नहीं है। ये देख के भी बहुत सारा बच्चे लोग हमारा संगति से दूर हो जाता है। पापा कलीसिया में तो अच्छी अच्छी बात करता है,
परंतु हमारे परिवार में ऐसी एक वातावरण है नहीं। ऐसा सुनने में भी आया है, कई कई बच्चे लोग अपना माता पिता के बारे में कितना गलतियां बताता है। वो प्रभु से दूर होने का कारण माता पिता हम ही है। कितना माता पिता लोग हैं और कितना शादी के लिए तैयारी हो रहा है वो लोग हैं। उनको परमेश्वर सहायता करे, हम आने वाला दिनों में परिवार के साथ प्रभु का सेवा करें, परिवार के साथ। ये हम फिलोमन के किताब से ये हम देख सकता है, फेलोशिप इन द होम। हमारा दो टाइप का फेलोशिप होता है ना, दो टाइप का संगति होता है। एक वर्टिकल, मतलब दो लाइन बनाएगा तो ऐसी एक पेपर में खड़ा एक लाइन बनाएगा तो उसको बोलता है वर्टिकल लाइन, और ऐसी करेगा तो उसको बोलता है हॉरिजॉन्टल लाइन। हिंदी में क्या बोलता है मेरे को इतना नहीं मालूम। अब तो समझ में आया ना। एक बुक लेता है, हम ऐसी खड़ा लाइन मारेगा तो उसको वर्टिकल, और ऐसी लिटा के लाइन मारेगा तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलता है ना। हमारा फेलोशिप भी ऐसी है, एक वर्टिकल होना चाहिए। कहां जाएगा वर्टिकल लाइन? खड़ा लाइन कहां जाएगा? ऊपर की ओर जाए, मतलब परमेश्वर के साथ, स्वर्ग के साथ हमारा संगति, हमारा सौभाग्यता उसी के साथ बहुत जरूरी। वर्टिकल फेलोशिप बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उसके बाद हॉरिजॉन्टल, वो हमारा लोगों के साथ, पृथ्वी के हमारे भाई बहनों के साथ हमारा संगति। ये दोनों संगति एक जैसी जाना चाहिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों एक जैसी होना बहुत जरूरी। हम देखें हमारा परिवार का संगति कैसे चल रहा है, एक बार हमको परख कर देखना है। हम जानता है कि परमेश्वर ने परिवार को बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस दिया हुआ है। परंतु हम जानता है कि आजकल बहुत सारा परिवार में एक दूसरे से के साथ बात भी नहीं करता है। सब लोग बहुत बिजी है। टेक्नोलॉजी बढ़ने के द्वारा सब लोग एक दूसरे को बात नहीं करने के लिए टाइम नहीं। हमारा बचपन में तो हम स्कूल से आता है और कॉलेज से आता है, सबसे पहले हमारा माता पिता के साथ और भाई बहनों के साथ वही बातें करता रहता था। हमारा माता पिता भी हमारे साथ ऐसी बातचीत करता रहता था। उसी टाइम कोई टीवी नहीं था, कोई ऐसी ऐसी कोई चीज है नहीं था। परंतु आजकल हम जानता है कि लोगों को टीवी के सामने सीरियल देखने से, हमारा मम्मी लोगों का ना, स्पेशली हमारा बहन लोगों को सीरियल बहुत अच्छा लगता है। कई लोग 7 बजे से बैठकर जो 9:30 10 बजे तक कितना सीरियल चलता है, वो सीरियल के सामने बैठता रहता है। कुछ लोग मोबाइल लेके बैठता रहता है, आलतू फालतू चैटिंग करना, आलतू फालतू ग्रुप के अंदर चैट करना। हम ध्यान नहीं देता है हमारा बच्चा लोग कहां जा रहा है। कभी हम सीरियल देखता है, नहीं तो मोबाइल में लेके कुछ करता रहता है। जब हमारा बच्चे लोग हमारे पास आ जाएगा तो हम गुस्सा हो जाता है बच्चे लोगों के ऊपर। उसको कुछ चाहिए, नहीं तो कुछ उसको हमसे कहना है। हम बोलते हैं नहीं 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 बेटा, अभी जाओ, बाद में आना, बखाता है।
घर पे कहां से फेलोशिप मिलेगा? अपना घर पे ऐसा तो नहीं है। एक दूसरे के साथ बात करने का टाइम नहीं है, प्रभु के बारे में बात करने का टाइम नहीं है। सुबह शाम परमेश्वर का वचन के सामने बैठकर परमेश्वर का वचन थोड़ा पढ़े, उसमें से कुछ विचारे एक दूसरे को बताए, एक साथ मिलकर प्रार्थना करे। कितना लोगों के घर पे ये बात चलता रहता है। इसलिए हमारा घर पे आजकल संगति नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सकायदा करे, घर का संगति हम आगे बढ़ाते जाए, है ना। एक बार मैंने एलिशा का चेले के परिवार के बारे में कुछ बातें बताया था ना, याद है आप लोगों को, है ना। उसी में हम देख सकते हैं कि उनका पप्पा कैसे घर पे आके एलिशा के बारे में, परमेश्वर के बारे में है, उसने क्या क्या चमत्कार किया है, वो सब उनका पत्नी को और बच्चों को सामने बताते गया था। इसलिए वो पति मरने के बाद भी, उनका पप्पा मरने के बाद भी वो सीधे एलिशा के पास जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के बारे में, एलिशा के बारे में अच्छे से अपने घर पे बात किया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि वो माँ को बच्चों के ऊपर कितना प्रेम हम देख सकता है। माँ क्या बोल रहा है, वो बच्चे लोग मूर्खता का काम है, आसपास के घर पे जाके खाली बर्तन लेके आ जाना। हमारे बच्चों को कोई बोलेगा तो कोई नहीं सुनेगा, परंतु वो बच्चे लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दिया था माँ ने, वो भी नहीं, वो बच्चे लोग माँ को मदद करने के लिए भी हो सकता है माँ ने मूर्खता के बात बोला है, परंतु वो मूर्खता के बाद भी उन लोग ने अंगीकार किया है, आज्ञा को पालन किया है। ये होना चाहिए हमारा पारिवारिक जीवन। ऐसी एक संगति हमारे जीवन में होना चाहिए, जोशुआ के जैसी। हर एक घर पे ऐसी एक संगति में है तो परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा काम कर सकता है। मूसा का जन्म हुआ था जब हम देख सकते हैं कि उसका मम्मी, उसका बहन, सब लोग एक साथ मेहनत कर रहा है। इसलिए इस्राएली लोगों को छुटकारा देने के लिए, एक मूसा को आगे बढ़ाने के लिए उनका परिवार एक साथ मेहनत किया है, एक साथ मेहनत किया है। परमेश्वर हमको सकायदा करे, ऐसी हमारा परिवार में भी ऐसी एक संगति होने की। उसके बाद हम देख सकते हैं कि दूसरा पदों में फेलोशिप इन चर्च, उनका घर पे एक कलीसिया भी था, फेलोशिप इन द चर्च। आजकल हम देख सकता है कि कलीसिया में कई अच्छा एक संगति है नहीं। कई सालों के पहले कलीसिया में ऐसी संगति रहता था, ऐसी फेलोशिप रहता था, एक दूसरों के लिए बात करना, दूसरों के लिए मदद करना, ऐसी हर एक काम में आगे बढ़कर वो मिलजुल कर काम करता था। मेरे को याद है, हम इंदौर आया था, जब हमारे कलीसिया में हर साल में एक लव फीस्ट होता, वो लव फीस्ट में क्या करता था, हम सब मिलकर खाना बनाता था, कितना अच्छा लगता था। परंतु आजकल ऐसा कोई संगति है नहीं। आजकल ऑर्डर देता है, ऑर्डर बनाने वाला लेके कैटरिंग वाला आके सप्लाई करेगा, वो खाके काम निकल जाए। फेलोशिप का चीज है नहीं है, बहुत कम हो गया। आजकल आराधना के लिए आ जाएगा, आशीर्वाद बोल के आमीन बोलने के पहले कलीसिया का भवन छोड़कर निकल जाता है। एक दूसरे से बात करने के लिए टाइम नहीं है किसी के पास भी, एक दूसरे का हालचाल पूछने के लिए टाइम नहीं है।
एक दूसरे को हाथ मिलाने के लिए टाइम नहीं है। केरल में कई जगहों में ऐसी है, हमारा आराधना का दो भाग होता ना, एक पहला रोटी और दाखरस, उसके बाद अ, वजन की सेवा ही होता है। दो भाग में हम डिवाइड करता है। नॉर्थ में मैं इतना नहीं देखा है, परंतु उधर क्या है, वो पहला भाग रोटी तोड़कर उसके लिए प्रार्थना करके निकलेगा, वो प्रार्थना के बीच में कई लोग गाली करें। ऐसी एक स्थिति में आजकल कलीसिया में आ गया। हम जानता है कि फिलोमोन के कलीसिया में फिलोमोन दूसरों के लिए इतना इतना मदद करने वाला व्यक्ति था। उसमें हम देख सकते हैं कि दूसरों को, हृदयों को ठंडा करने वाला फिलोमोन। ऐसी ठंडा कैसे होता है? एक दूसरों के साथ का फेलोशिप के कारण, संगति के कारण। कभी किसी के बीमारी हुआ है, हम थोड़ा उनसे जाके बात करें, भैया चलता है यार, सबका ऐसी है वैसी है, हम प्रार्थना करेंगे। उनका कभी फिनेंशियली कुछ जरूरी है तो उसको कुछ फिनेंशियली अपने पास है तो मदद करे। और कोई हमारा घर भाई लोगों का घर से कोई हॉस्पिटल में है तो हम थोड़ा खाना बना के उनको दे। कितना एक संगति होता है, उसी से कितना प्रेम भरा एक अनुभव, एक खुशी का अनुभव पहले के टाइम में होता। परंतु आजकल इतना हम सेल्फिश हो गया है, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा परिवार, और कुछ है नहीं। प्रिय भाइयों बहनों, कलीसिया का भवन के अंदर का संगति है तो if we have the fellowship in the Lord, definitely वो reflect in the church। हमारे कलीसिया में अच्छा एक संग, सॉरी, हमारे परिवार में एक अच्छा संगति है तो वो हमारा कलीसिया में भी उसका उसका दिखता है ना। परिवार में संगति अच्छा नहीं है तो कलीसिया में कैसे संगति होता है? कई कई कलीसिया में ऐसी भाई बहन लोग हैं, सालों सालों से बात ही नहीं कर रहे, हस्बैंड वाइफ। कई कलीसिया में ऐसी है, हस्बैंड एक चर्च में जाएगा, उनका पत्नी दूसरा चर्च में जाएगा। ऐसी एक स्थिति में हमारा परिवार और हमारा कलीसिया बदल गया है। संगति है नहीं, एक दूसरों को हाथ नहीं मिलाता है, एक दूसरे से बात ही नहीं करता है। कभी प्रार्थना का विषय आराधना के बाद बोलेगा तो पहले के टाइम रोज उसके लिए प्रार्थना करता था, उनके घर पे भी जाके प्रार्थना करता था। परंतु आजकल हम क्या है, कलीसिया में अनाउंस करता है प्रेयर मार्चेस है, इस विषयों के लिए प्रार्थना करना। उसी टाइम कोई प्रार्थना करे, वो भी क्या मालूम मन के अंदर, हृदय के अंदर से प्रार्थना करता है क्या, सिर्फ मुंह से आवाज निकल रही है क्या, वो भी हम नहीं जानता। क्योंकि दूसरे के बारे में हमको बोझ है नहीं। पहले के टाइम में स्पेशली सिस्टर्स लोग प्रार्थना करता था ना, जब वो रोके रोके प्रार्थना करते, उनका आंखों से आंसू निकलता था, उनके हाथ में प्रार्थना के टाइम, बैठने के टाइम उनका हाथ का टॉवल गीला हो जाता था। ऐसी एक स्थिति दूसरों के लिए प्रार्थना करता था, क्योंकि उसी टाइम भाई बहनों के बीच का संगति उतना अटूट था, अटूट था। कलीसिया का दूसरा परिवार को अपना परिवार समझता था। परंतु आजकल इतना तो है नहीं। मैंने ऐसा तो नहीं बोल रहा है सब लोग ऐसी है,
हमारा कुछ बहन लोग आज भी 8:30 बजे प्रार्थना करता है, रो के प्रार्थना करती है ना। प्रे फॉर इंडिया सुबह जुड़ जाता है ना, उसी में एक एब्राहम शमूएल अंकल करके एक अंकल है। बहुत बार हम एक साथ प्रार्थना किया है। उसी के पास एक टवल रहता है हमेशा। वो प्रार्थना के टाइम उसका आंख से वो आंसू निकलता है। कभी उसको प्रार्थना के टाइम प्रार्थना के बारे में कुछ बोलने के लिए बोलेगा तो वो हमेशा रोने की बातें करता है। जब हमारा कलीसिया में एक दूसरे के साथ अच्छा एक संगति खेत तो हम ऐसी होता है, हम नहीं जान हम वो अंगीकार भी नहीं करता है हम एक ही परिवार का सदस्य है। हम बोलता है, हम लोग सब बोलता है हम प्रभु का बच्चा है, परंतु हम समझता नहीं है हम उसका मतलब क्या होता है। सिर्फ हमारे मुंह से बोलता है हम भाई बहन है, हम प्रभु का बच्चा है। हम प्रभु का बच्चा बोलेगा तो उसका मतलब यही है कि हम एक ही परिवार से जन्म हुआ लोग, एक ही परिवार का हम सदस्य है। हमारा घर पे हमारा माँ बाप को, नहीं तो हमारा बच्चों को, हमारा पति पत्नी को कुछ बीमार होता है, कुछ एक्सीडेंट होता है, कुछ तकलीफ आ जाता है, वो हम अपना समझता है, मेरा ही वो दर्द है, मेरा पति का दर्द मेरा दर्द है, मेरा पत्नी का दर्द मेरा दर्द है, मेरा बच्चों का दर्द मेरा दर्द है, मेरा माँ बाप का दर्द मेरा दर्द है। परंतु आजकल वो भी परिवार में भी उसी का कमी बहुत हो गया है। कोई नहीं समझता है मेरा पापा का दर्द मेरा है, मेरा बच्चा का दर्द मेरा है, मेरा पति का दर्द मेरा है, मेरा पत्नी का दर्द मेरा है। आजकल उसमें भी बहुत फर्क आ गया है। परमेश्वर हमको सहायता करे, ऐसी एक मनोभावना हमारा हृदयों में हो जाए। दूसरों के बारे में एक बोझ होना। अभी मेरा बात सुनने वाला बहुत सारा अधिकतर लोग फर्स्ट जनरेशन और नहीं तो सेकंड जनरेशन है ना, विश्वास में नया है। आप लोग तो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में सिखा रहा है, परमेश्वर का संतान बन गया है, स्वर्ग का वारिस बन गया है, स्वर्ग हमको मिलेगा, नरक से हमको बच गया है। परंतु हमारा रिश्तेदार कितना लोग है, हमारा कई भाई बहन लोग भी प्रभु में नहीं आया है, हमारा कई बच्चा लोग प्रभु में नहीं आया है। कितना दर्द हमारे हृदय में होता है किसी को। हमारा रिश्तेदार लोगों को प्रभु की ओर खींच के लेके आना है, नरक के अंदर से खींच के लेके आना है। जब हमारा बोझ आता है, हमारा संगति हमारे परिवार लोगों के साथ, नहीं तो हमारा कलीसिया के लोगों के साथ हमारा संगति कैसा है, उसी हिसाब से ही हमारा बोझ आता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर हमको सहायता करे, हमारा आने वाला दिनों में हम एक अच्छा संगति हमारे परिवार के साथ, हमारे कलीसिया का भाई बहनों के साथ एक अच्छी एक संगति होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। फिलोमोन की किताब छोटा सा एक किताब, परंतु इतना इतना बड़ी बड़ी चीजें उसी के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ, प्रायोगिक जीवन की हिसाब से ही है। कोई थियरी नहीं है उसी के अंदर, कोई सिद्धांत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकल चीज। कोई भी वेद हम देखे, कोई भी वाक्य हम देखे, हर एक चीज में ऐसी ऐसी प्रैक्टिकल चीज ही दिखता है ना। यदि फिलोमोन की किताब में हमसे अच्छा सा पढ़ाई कर दिया है, उसी को हमने अपना जीवन में लागू कर दिया है, और ये भाइयों बहनों, आजकल हमारा परिवार में हो रहा है
अशांति का, और हमारा कलीसिया में हो रहा है अशांति की, बहुत सारा चीज से दूर हो जाता है, दूर हो जाता है, अपना आप दूर हो जाएगा। परंतु आजकल हम अच्छा संगति में हम आगे नहीं बढ़ पा। फेलोशिप इन द गॉस्पेल वर्क, प्रभु का सेवा में, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने में, एक दूसरे के साथ संगति होते हुए हमको सेवा करना। बहन लोग भी कर सकता है, बच्चों लोग भी कर सकता है, भाई लोग भी कर सकता है, मिलजुल कर हम ये सेवा कर सकता है। अपना रिश्तेदार लोगों के पास कलीसिया का एक दो बहन को फ्री कौन है, उसी को भी लेके हम जाकर ये सुसमाचार का काम कर सकता है। हमको कितना आता है उतना हम बोल सकता है। हमको इसके लिए कोई थियोलॉजी सीखने का जरूर नहीं है, सिर्फ हमको इतना बोल सकता है, मेरा अनुभव, मैं पापी थे, मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर मरा है, उसी का मृत्यु के द्वारा मेरा उद्धार पाया है, मैं परमेश्वर का बच्चा बना है, मैं नरक से मैं स्वर्ग में आ गया है। अभी नरक के अंदर जाने का जरूर नहीं है, परंतु जिसने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया है वो नरक में जाएगा। उसमें से बचने के लिए आप लोग भी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकार। ये तो कोई भी बोल सकता है ना, ये हमने अनुभव किया है। वो चीज हम कोई भी, मेरा अभी बात सुन रहा है, जवान लड़का हो, जवान लड़की हो, कोई भी हो, सबको इतना तो बोल सकता है, यही है गॉस्पेल, यही है सुसमाचार। बहुत बार हम सोचता है, सिस्टर लोग सोचता है, अरे हम क्या सुसमाचार सुनाओ, हमको क्या आता है? हमने कभी बाइबल स्कूल में गए क्या? हमने कोई बाइबल कॉलेज में जाके पढ़ा है क्या? है ना, बहुत बार हम ऐसे सोचता है। परंतु सुसमाचार सुनाने के लिए कोई बाइबल स्कूल में जाने का जरूर नहीं है, कोई बाइबल कॉलेज में जाने का जरूर नहीं है, पूरा परमेश्वर का वचन का अध्ययन पूरा करने का जरूर नहीं है सुसमाचार सुनाने के लिए। कोई भी किसने अपना जीवन में अनुभव किया है वो लोग ये सुसमाचार का काम कर सकते हैं। हमारा प्रभु का आगमन बहुत निकट है। हमारा कितना रिश्तेदार बिना प्रभु में नरक के अंदर जाएंगे, उसके बारे में भी एक बोझ हर एक भाई बहनों को, बच्चों को होना चाहिए। जब हम फेलोशिप, एक सुसमाचार का फेलोशिप में आगे जाकर काम कर सकता है, उसके बाद घर का फेलोशिप, परिवार का संगति, और उसके बाद हमारा कलीसिया का संगति, उसके बाद हम देख सकता है कि उसका 6वें पद में फेलोशिप ऑफ फेथ, विश्वास में एक साथ का संगति होना बहुत जरूरी है। हम जानता है कि आजकल बहुत सारा डिनोमिनेशन है, बहुत सारा अलग अलग तरीके से कलीसिया है, परंतु हमारा फेलोशिप हमेशा ऐसी होना चाहिए, हमारा विश्वास सब एक जैसी होना, परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलने वाला विश्वासियों के साथ हमारा संगति होना चाहिए। आजकल ऐसी होता है, हमारा ब्रदरन वाला लोग भी कभी रोमन कैथोलिक लोगों के साथ प्रार्थना करने के लिए जाता है, कभी सीएनआई चर्च वाले के साथ संगति करने के लिए जाता है, प्रार्थना करने के लिए जाता है, कई पेंतकोस्त वाले के साथ संगति करना जाता है। प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन के हिसाब से, परमेश्वर के वचन के हिसाब से कौन सी कलीसिया चल रहा है, हम उसी कलीसिया के साथ, उसी विश्वासियों के साथ हमारा संगति होना चाहिए, है ना, फेलोशिप इन वन फेथ, एक ही विश्वास में हमारा फेलोशिप होना चाहिए। नहीं तो हम उधर भी नहीं रहेगा, इधर भी नहीं रहेगा, ऐसी एक स्थिति में हम हो जाए। हम जानता है कि आजकल नहीं है, बहुत टाइम से सिर्फ ब्रदरन वाले का टीचिंग,
परमेश्वर की वचन के हिसाब से ही चलता है। बाकी कोई भी कलीसिया में आप जाए, बहुत सारा गलत शिक्षाएं सिखाता है ना। नॉमिनल क्रिश्चियन अभी भी आ, 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 अहरोन की जैसी कपड़ा पहनकर कलीसिया में जाता है, छोटे बच्चों को बपतिस्म देता है पानी ऊपर से डालकर डालकर। परंतु परमेश्वर का वचन में कहीं भी हम उसके लिए कुछ भी वचन हम नहीं देख सकता है ना। दूसरा, उसी में कभी पेंतकोस्त वाला, वो भी बॉर्न अगेन ग्रुप ही है, नया जन्म पाया हुआ लोग है, परंतु परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं चल रहा है। बहुत गड़बड़ियां चलता रहता है ना। हम 8:30 बजे प्रार्थना में एकदम बेटे ने एक पॉइंट दिया है उनका, एक चाची और परिवार के बारे में, है ना। वो बोल रहा है उनका घर से ऐसी आवाजें निकलता है, हु 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 हु, क्या माने क्या क्या होता रहता है, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या सुन रहा है ना। पेंतकोस्त वाले का मीटिंग के अंदर जाएगा तो ऐसी ऐसी है बातें बोलता रहता है, कुछ हमको समझ में नहीं आएगा। अभी एक गाना चालू करेगा, नीले आसमान के पार हम जाएंगे, एक दो स्टांसा अच्छा से गाएंगे, उसके बाद गाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या मालिक क्या क्या बोलते रहता है। ऐसी एक अवस्था, उसी में हम संगति कर सकता है? कभी नहीं, कभी नहीं, है ना। उन लोगों से, गलत शिक्षा देने वाले लोगों से हम हमेशा दूर रखना है। यफुसोस की कलीसिया के बारे में हम देख सकता है कि उसने कितना प्राचीन लोग उसके बीच में आया है, गलत शिक्षा लेकर उसको उन लोगों ने पहचान लिया है, उसको बाहर कर दिया, उसको भगा दिया है, कलीसिया के साथ मिलने नहीं दिया है, उसको भगा दिया है। परंतु आजकल हम जानता है कि कई ब्रदरन कलीसिया में, कोई रिश्तेदार, कोई एक पास्टर अपना कलीसिया में आ जाएगा तो उनको भी भाषण देने के लिए टाइम देता है। परंतु ये गलत चीज है। हम हमारे उपदेश के हिसाब से लोगों के साथ संगति रखें। आजकल बहुत सारा ऐसी सुसमाचार का सेवा करने वाला टीम है ना, ऑपरेशन मोबिलाइजेशन और गिदेन इंटरनेशनल। वहां हम जानता है कि अधिकतर जगहों में गिदेन वाले का काम चलता है, परमेश्वर का वचन बांटने के लिए, हॉस्पिटल में बांटना, उधर बांटना, इधर बांटना, ऐसी बांटते रहता है। उसी में भी हम देख सकता है कि सब कलीसिया का लोग है, वो सब मिलकर वो प्रार्थना करने के लिए बैठता है। कैसे बैठ सकता है हम? उसी में कुछ मार्तोमा वाला भी आता है। हमने परमेश्वर का वचन में लिखा है उद्धार पाने के बाद पानी में डूबकर बपतिस्म लेना है, परंतु उन लोगों ने ऐसा नहीं देता है। उसी के साथ हम कैसे संगति करेंगे? कर सकता है? नहीं कर सकता ना। एक बार हमारा इंदौर का कलीसिया के एक भाई ने मेरे भी पीछे पढ़कर कई साल पहले मेरे को भी गिदेन इंटरनेशनल के मेंबरशिप बना दिया था, है ना। मैंने एक दो बार उनका मीटिंग में गया, मैंने सोचा अरे यार ये तो उद्धार पाया हुआ भी है, उद्धार पाया भी नहीं है, ऐसी लोग है, हमारा सिद्धांत के हिसाब से, परमेश्वर का वचन के हिसाब से नहीं चलता है, ऐसी लोग है, उनके साथ हम कैसे संगति करेंगे? सिर्फ 2-3 बार मैंने गया है, उसके बाद मैंने कभी गया नहीं, है ना। हमारा विश्वास का सदोष संगति, हमेशा इसको हम ध्यान रखना है। एक बार भी आप लोग कभी पेंतकोस्त वाले का मीटिंग में चले गए ना, आपको फिर ऐसी लगता है मेरे को उसी में ही जाना है, ऐसी एक वातावरण है उधर का, है ना। इसलिए गलती से भी प्लीज ऐसी गलत शिक्षा देने वाला लोगों के साथ संगति मत कर।
कभी एक बार हम फंस गए ना, हमको वापस नहीं आ पाए। परमेश्वर हमको सगायदा करे, हमारा विश्वास में आगे ऐसी हम बढ़े। उसके बाद हम देख सकते हैं कि पांचवा फेलोशिप, फेलोशिप इन स्पिरिचुअल गुडनेस, आत्मिक भलाई में हमारा सौभाग्य होना चाहिए। संगति, आत्मिक भलाई, हम आत्मीय कामों में ही हम आगे बढ़े। एक दूसरे के साथ हमारे कलीसिया का संगति आत्मिक बातों के लिए होना चाहिए। परमेश्वर हमको सगायदा करे, हम आत्मिक भलाई की चीजों को एक साथ मिलजुल कर हम काम करें। एक हमारा इच्छा होना चाहिए, एक हमारा फोकस होना चाहिए ऐसी काम करने की। परमेश्वर हमको सगायदा करे। मेरा टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए मैं एक पॉइंट और बोलकर समाप्त करता हूं। फेलोशिप इन सोरो, दुख, तकलीफ, परेशानी में एक दूसरे के साथ का संगति होना चाहिए। उसका 23 पद में हम देख सकता है, हमारा संगति ऐसी होना चाहिए। एक दूसरे के साथ का क्लेश, दूसरे का क्लेश, दूसरे का दुख, दुख दूसरे का परेशानी हमारा परेशानी समझना चाहिए, है ना। दूसरे का परेशानी में हम उसी के साथ जाकर प्रार्थना करना, ऐसी एक काम करने का इच्छा हमारे जीवन में होना चाहिए। फेलोशिप इन सोरो, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कष्ट और तकलीफ उठाया है, इसलिए हम उसका पद चिन्ह में हमको आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही बोला है, मैंने तो मेरा क्रूस उठाकर मैं जा रहा है, परंतु मेरा चेला बनना है तो अपना अपना क्रूस उठाकर जाना है। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाकर नहीं जाना है, अपना अपना हमारा, हमारे जीवन में वो क्रूस मतलब दुख को दिखाता है। हम जानता है कि मसीही जीवन एक सुखदायक जीवन नहीं है इस पृथ्वी पे। हम हमारा चारों ओर आंखें उठा के देखे, बहुत सारा अन्य जाति का लोग इस दुनिया में हमसे भी अच्छा खुश में रहता है। उनके पास धन है, दौलत है, सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा है, सब कुछ है ना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, मैंने तो कष्ट सहा है, परंतु मेरे पीछे चलने वाले को भी क्या है, आप लोगों के साथ भी कष्ट है, तकलीफ है, परेशानी है। वो हम एक दूसरों के साथ संगति में आगे बढ़ना है, कष्ट में भी संगति रखना है, तकलीफ और परेशानी में भी हमको संगति रखना है। प्रिय भाइयों बहनों, कभी भी हम ऐसा ना करें, हमारा भाई लोगों के जीवन में कोई परेशानी आ जाता है, वो मेरा परेशानी नहीं है, उनका ही परेशानी है, ऐसी हम कभी भी ना सोचे, अपना परेशानी सोचे। ये ना, ये ऐसी संगति हमारे जीवन में है तो एक पारिवारिक संगति और कलीसिया का संगति, ऐसी हम संगति में एक विश्वास की संगति, ऐसी हम संगति आगे बढ़ रहे तो कष्ट का भी संगति में हम एक साथ जा सकते है ना। हम बहुत सारा भाई लोगों का तकलीफ और परेशानी सुनने के टाइम हमको भी रोककर उनके लिए प्रार्थना करना है, उसका कष्ट में हमको भी सहभागी होना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। क्योंकि हम कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का शरीर है ना। प्रभु यीशु मसीह सिर है, बाकी कलीसिया शरीर है। हम जानता है कि अभी हम बहन लोग सब्जी काटता है, सब्जी काटने के टाइम चाकू उंगली में लग गया, उसी का दर्द सिर्फ उंगली में होता है ना, पूरा शरीर में हो जाता है। मतलब उंगली में अपन चलता है, कुछ काटा हमारे पाँव में चुभ गया, सिर्फ उधर नहीं, वो उसी का तकलीफ और परेशानी हमारे पूरा शरीर में हो जाता है, अंदर भी बाहर भी सब दूर उसी का तकलीफ हो जाता है। इसलिए इधर बोल रहा है, हम
कष्ट का संगति, दुख का संगति हमको सहना है। हमारा छोटा उंगली में एक कट लग जाएगा तो उसी का दर्द हमारे पूरा शरीर में हो जाता है। ऐसी हमारे कलीसिया का कोई भाई बहनों का, हमारे बच्चों का कोई तकलीफ और परेशानी, वो हमारा भी परेशानी और हमारा भी तकलीफ होना चाहिए। परमेश्वर हमको सहायता करे आने वाला दिनों में ये 6 फेलोशिप, ये 6 संगति हमारा जीवन में भी होने। छोटा सा एक किताब, कितना बड़ी बड़ी बातें इधर लिखा हुआ है। फेलोशिप इन गॉस्पेल वर्क, मिलजुल कर सुसमाचार का काम करना सबसे बड़ा परमेश्वर ने दिया हुआ काम है। काम सुसमाचार का काम है ना। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में से जाने के पहले मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय आखिरी पद में क्या लिखा है? तुम लोग जाओ, दुनिया के कोने कोने पे जाकर मेरे बारे में बोलो, लोगों को सुसमाचार सुनाए, प्रभु में लाए, चेला बनाए, उसको बपतिस्म दे, कलीसिया में जुड़े, प्रभु के साथ जुड़वाए। यही ये सबसे बड़ा काम, वो हम मिलजुल कर करना है। चलो, गॉस्पेल का काम, सुसमाचार सुनाने का काम। आने वाले दिनों में परमेश्वर हमको सहायता करे, वो संगति में हम आगे बढ़े। और फेलोशिप इन फॉर्म, हमारा हर एक परिवार में एक अच्छा संगति, माता पिता, भाई बहनों, बच्चों, सब एक साथ एक छतरी के नीचे हमेशा हम होना चाहिए। हम एक दूसरे को हमारा दुख और शेयर करना है। हमारा बच्चों को हम जानते हैं कि मूसा ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण में बार बार बोलता है कि ये बातें तुम्हारा आने वाला पीढ़ी को सुनाए। ये बहुत जरूरी है प्रिय भाई बहन। हमारे घर पे ऐसी एक संगति होना चाहिए। हमारा घर एक छोटा बाइबल स्कूल होना चाहिए। कितना परिवार में एक छोटा सा बाइबल स्कूल चलता है। परमेश्वर ये हमसे चाहता है। हमारा बच्चों लोगों को पढ़ाई में आगे प्रोत्साहन देके उसको पैसा कमाने के लिए उनको मत सिखाए। उसको ये सिखाए कि प्रभु की वचन में, प्रभु का विश्वास में, प्रभु का संगति में चलने के लिए उसको सिखाए। वो परमेश्वर हमसे चाहता है। ऐसी एक स्थिति में हमको बदलना है। एक फेलोशिप हमारे जीवन में होना चाहिए, परिवार। उसके बाद कलीसिया के अंदर एक संगति, ये भी बहुत जरूरी है। कलीसिया का अंदर की संगति, आगे वाले दिनों में कलीसिया के अंदर का भी संगति में आगे बढ़ने के लिए, और विश्वास में एक संगति, और आत्मिक बातों में संगति, और दुख और तकलीफ में संगति। परमेश्वर हमको सहायता करे। ऐसी फिलोमोन की किताब में ये 6 संगति, 6 फेलोशिप हमने देखा है। वो हर एक फेलोशिप हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में भी, हमारे कलीसिया में भी, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी होने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। परमेश्वर ने आपकी सहायता किया। पवित्र आत्मा के द्वारा आपने सच में इस छोटी सी पुस्तक फिलेमोन के